तहरीक इंसाफ का पहला बड़ा कदम, ये मामला क्या है इसकी तफसील मैं आपको बताता हूं। अभी आले शरीफ को ये बात समझ नहीं आ रही कि इमरान खान को 10 साल की सजा सुनाई और यहां एहतजाज की बजाय तहरीक इंसाफ के लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें। इनकी वजह क्या है? खान की मुस्कुराहट पर ताकतवर लोग शदीद गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन का शिकार। अगली खबर अडियाला जेल से क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। टारगेट अब क्या है, इनके बदल चुके हैं और अवाम की जिम्मेदारी क्या है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन असल में खान का हमदर्द है। ये किरदार बड़ा पुरसरार है। कंपनी को मतलब जो थूक माफ कीजिएगा चूना लगा गया। इमरान खान को मुर्शिद का दर्जा क्यों मिला, इसकी बड़ी अहम तफसील मैं आपके सामने रखता हूं। और इमरान खान को जो दिया जाने वाला कैदियों का लिबास फैशन ट्रेंड बनने जा रहा है। सीनियर साफी फियाज राजा ने अभी इमरान खान को ये कि एस्टेब्लिशमेंट ने 12 मरतबा जो साबका और मौजूदा 6 मरतबा साइफर पर पैगामात भेजते रहे। और इसके साथ साथ आलिया हमजा की रिहाई हुई, जमानत मिली। हमजा शहबाज भी बेचारा बढ़ गया। अब तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह ताला शहीदों के बुलंद दर्जात और वाक़यों को इत्मीनान और सुकून दे। सियालकोट का बड़ा अहम हल्का जहां पर रेहाना डार इलेक्शन लड़ने, डीपीओ हसन किस तरह मदद कर रहे हैं, किस तरह झूठी एफआईआर होनी है, कराने वाले कौन है, ये एफआईआर में जिन लोग नामालूम लोग, ये नामालूम लोग कौन है। इस वीडियो के आखिर में मैं एक कॉल चलाऊंगा जो मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, वारदात पुलिस गर्दी की। ख्वाजा आसिफ का हल्का है, काट कैसे आगे चलाना सियालकोट की अवाम का काम। ख्वाजा आसिफ ने इस हल्के को जिंदगी मौत का मसला बनाया। भी रेहाना डार साहब की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। इस मामले की जिम्मेदारी अब आपकी है क्योंकि रेहाना डार की जीत इस इलेक्शन में बहुत अहम है, वो मैं आगे चल के बताता हूं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के जो तमाम सहाफियों ने खराज तहसीन, ये जो राज कुछ समझदार दोस्त जो मामला समझ गए थे इमरान खान की फांसी की सजा, पिछले 3 हफ्तों से मुसलसल वीलॉग्स प्रोग्राम्स में डिस्कस करके इतना उठाया गया कि अवाम का बयानियां बने और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रेशर टैक्टिक्स कामयाब हुए। और ये असल में नवाज शरीफ की बड़ी ख्वाहिश थी कि फांसी की सजा हो। सहाफियों ने, सोशल मीडिया के दोस्तों ने प्रेशर डेवलप किया, अवाम तक मामला पहुंचा और फिर नवाज शरीफ की ख्वाहिश धरी की धरी रहेगी। 10 साल की सजा वाला मामला अगले महीने इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। जिस स्पीड में ये केस बने इंशाल्लाह उससे ज्यादा स्पीड में खत्म भी होंगे। और खान को इंशाल्लाह, ये देखें, खान को जनवरी में रिहाई मिल जानी थी। ये तो नवाज शरीफ की जिद थी, मैं वापस लंदन चला जाऊंगा। वो मजबूर हो गए। फिर जाहिर सारा खेल इसके लिए रचाया गया, ड्रॉप सीन हो जाना था, लेकिन ड्रॉप सीन फिर आज हुआ। सजा सुनाने वाला जज इतना बेबस कि वॉशरूम जाने के लिए वो बार बार कैमरे की तरफ देख इजाजत मांगता रहा। 16 घंटे उस गरीब को बिठाई रखा वहां। यहां पर मैं आपको देखे बड़ा अहम मामला समझाऊं। खान पाकिस्तान की सियासत का वो किरदार है जिसके इश्क में लोग दीवाने हैं या इसके बोझ में पागल। शदीद मोहब्बत करने वाले भी और शदीद नफरत वाले भी। ये इदारों के अंदर भी खान की मोहब्बत करने वाले बेतहाशा लोग मौजूद हैं। मेरी जाती राय, मैं बहुत सारे लोगों से डिस्कस भी कर चुका हूं। मुझे लगता है अदलिया में भी बहुत लोग देखें, दिल वैसे भी अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान, जब चाहे फेर दे। ये जो जज बशीर आज बीमार हो सकता है, आज फिर बीमार हो जाए अडियाला जेल में। मैं आपको बता रहा हूं ये बीमारी अल्लाह की तरफ से है, लेकिन ये अंदर से खान के आशिक नहीं है। एक तो उसकी रिटायरमेंट भी नजदीक है, दूसरा असल में देखें ये लोग जानते हैं ये जजेस कितना इंसाफी कर रहे हैं, इंसाफ का खिलवाड़ कर रहे हैं। एक जमीर अंदर मौजूद है, चाहे वो मुर्दा हो, फिर भी कुछ चौके लगाता है। अबुल हसनात ने चूना लगाया। प्रोफेशनल जज इस तरह के ब्लंडर इस तरह के फैसलों में करते नहीं जिसने उसने किया है। उसे भी पता है कि ये केस आगे जाके उड़ जाएगा। कानूनी नुकात पर उसने इस केस को वाकई वाड़ के रख दिया। अदलिया का कोई जज ऐसा नहीं कर सकता कि आप वो देखें। मैंने पूरा फैसला सारा देखा, मैं हैरान रह गया। मुझे लगे खान का तो हमदर्द है, अल्लाह ने इससे काम ले लिया शायद, क्योंकि उसे पता है कि ये केस किस तरह के कानूनी नुकात में उड़ेगा। जजेस पर दबाव भी बहुत है। और देखें इस सजा का इलेक्शन पे क्या असर होगा, मैं आपको उसकी तफसील बताता हूं, तहरीक इंसाफ को फायदा क्या हुआ। और ये भी याद रखें, देखिए इमरान खान को पाकिस्तान में मुर्शिद क्यों कहा जाता है, सियासी मुर्शिद। मुर्शिद वैसे तो रास्ता दिखाने वाले कहते हैं, रहनुमाई करने वाले। तसव्वुफ में आप देखें तो जिसे जो तलकीन करता है अपने आप मुआशरे में हम देखें तो आमतौर पर जो पेशन गोइयां दुरुस्त हों, जिसे अल्लाह ये समझ बूझ अता करे, वो मुस्तकबिल के हालात देखकर एनालिसिस जो है वो माजी की तमाम बातों के पैमाने में रख के बताए। और खान की बातें आप देखें, जुलाई 2023 6 महीने पहले जमान पार्क में खान ने एक बात बताई, मुझे सजा मिल जाएगी, मैं नायल हूंगा, मैं जेल में हूंगा, मेरी पार्टी ये तोड़ देंगे, नवाज शरीफ वापस होगा, उसकी तमाम सजाएं नायली खत्म। उस वक्त दूर तक मामला इस तरह नहीं था। खान ने जितनी बातें बताई वो सारी की सारी दुरुस्त। लंदन मुआहदा सारे का सारा। फिर खान ने कहा मेरी कौम निकलेगी और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इस हिसाब से इमरान खान कौम का मुर्शिद है। अब देखिए नून लीग हुकूमत में आना चाहती है। पाकिस्तान के 4 सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, ताकत का मरकज पंजाब बना हुआ है। केपीके में नून लीग एक नशिस्त भी नहीं ले सकती। सिंध में जरदारी उन्हें करीब से फटकने नहीं देगा। बलोचिस्तान में वतन की एक नशिस्त है। अब मुकाबला असल में आता है पंजाब में, और पंजाब में खुद नून लीग कह रहे हैं कि हम 50 नशिस्तें ले सकते हैं, तो ये हमारे लिए बोनस होगा। 141 में से 70 नशिस्तें बनती हैं। अब आप खुद बताएं 70 नशिस्तें लेकर हुकूमत कैसे बनाएंगे। 2018 में तहरीक इंसाफ की जब मकबूलियत का ये आलम नहीं था तो जनूबी पंजाब में सिर्फ 11 नशिस्तें ले सके नून लीग वाले। कौमी असेंबली की 46 नशिस्तें हैं वहां पर, याद रखें।
اب یہ کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پورے پنجاب کا سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ، راولپنڈی، جہلم، اٹک، چکوالی سارے ملا کر نون لیگ 50 نشستوں کے قریب بھی نہیں ہے، تو انہیں میں بہت بڑا مارجن دے رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ یہ بھی اس طرح ساری کی ساری طاقت ان کے پاس ہے، ڈبے یہ لے جائے، پولنگ سٹیشن اٹھا کے لے جائے، لوگ سارے اندھے اللہ نہ کرے ہو جائے، نظر نہ آ رہا ووٹ کہاں جا رہا ہے، کس کو پڑ رہا ہے، نادرا کو کنٹرول کر لیں اور یہ سارے کے سارے جعلی بیلٹ پیپر چھاپ دیں، اس حساب سے ٹھپے لگائیں اندر بیٹھ کے، تو بھی پنجاب میں اب دیکھیں ان کی جو ویلیو ہے۔ اب جس طرح میں آپ کو تحریک انصاف کا اگر بتاؤں کہ ایک ہفتے میں یہ 28 تاریخ کو لودھرا سے لے کے ننکانہ صاحب گجرا تک یہ ساری قومی اسمبلی کی نشستوں کو صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں اور باقی تقریباً 9 نشستیں ہیں، وہ وہاں لوگ تحریک انصاف کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ مقبولیت، اور آج کی سزا کے بعد یہ ڈبل ہو گیا۔ یہی وجہ، اب عالیہ حمزہ کی رہائی ہوئی، حمزہ شہباز تو غریب ایسے ہی مارا جائے گا۔ اب یہ لوگ کوشش کیا کر رہے ہیں ان تمام معاملات کو دبانے کی؟ اڈیالہ جیل سے واردات، خان کی ایک سادہ سی مسکراہٹ ہے، ان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اب ایک مرتبہ نواز شریف کی تو خواہش ہے کہ بس جس طرح میں رویا اٹک جیل میں اور پھر 150 بکسے لے کے بھاگا، خان بھی ایک دفعہ یہاں سے روتا ہوا لندن بھاگ جائے، بس اب یہ رہ گیا، خان ایسا کر رہا نہیں۔ آپ کو پتا ہے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس چل رہا ہے، اور اس میں آپ نے کہا شہباز کو سر عابد زبیری صاحب کے ساتھ میرا وہ توشہ خانہ کا پورا کیس سنا، جس طرح جرا نہیں کرنے دی گئی واردات توشہ خانہ ریفرنس میں اڈیالہ جیل میں جج محمد بشیر سن رہا ہے وہاں پہ معاملہ، اڈیالہ کی بہت بڑی بھاری نفری وہاں ہے، لیکن طبیعت اس کی صبح بڑی ڈاواں ڈول تھی، مجھے لگتا ہے بیمار ہو جائے گا۔